हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि भाटिया। वेलकम टू आवर लर्निंग क्लासेस। इस वीडियो से हम जितना भी सिलेबस करेंगे वो न्यू एनसीईआरटी वाला ही करेंगे। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर की अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी चाहिए ताकि आपको ओवरव्यू मिल पाए कि इस चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल हमारे पास 5 पार्ट्स गिवन है, उनको किस में लिखना है? प्राइम फैक्टर के टर्म में लिखना है। तो आपको पहले ये बताना चाहिए कि प्राइम फैक्टर्स यानी कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं कि जो अपने ही टेबल से जाते हैं। जैसे क्या है, हमारे पास 2 है, 2 क्या है? 2 से ही जाएगा। उसके अलावा हमारे पास क्या हो जाता है? 3, 3 भी क्या है? 3 से ही जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूंगी क्या 6 एक प्राइम नंबर है, तो आप क्या कहोगे? नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, तो इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें ऐसे ही इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। हमें किसके निकालने हैं? फर्स्ट पार्ट में 140 के, तो 140। सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 7 जा 14, 0 की 0। फिर किससे करेंगे? 2 से ही, तो क्या आ जाएगा? 2 3 जा 6, 7 6 गए 1 और 2 5 जा 10। उसके बाद किस पे जाएगा ये? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 5, तो 2 से तो जाने वाला नहीं है ये, तो किस पे जाएगा ये? 5 से। तो 5 7 जा 35। उसके बाद किस पे जाएगा ये? 7 पे। तो हमारे क्या क्या फैक्टर्स बने हैं 140 के? तो 140 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। हम इसको कैसे भी राइट कर सकते हैं? 2 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है? 2 2 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या देंगे? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। या तो आप इसको ऐसे लिख लो या फिर आप इसको ऐसे राइट कर सकते हो। दोनों ही वे से आप इसको राइट कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। तो फर्स्ट पार्ट के बाद है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है आपको? 156। तो 156 को प्राइम फैक्टर्स की टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? 156 सबसे पहले किस पे जाएगा ये? 2 पे। तो 2 7 जा 14, 5 में से 4 गए 1 और 2 8 जा 16। फिर किस पे जाएगा ये? 2 पे। 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। उसके बाद ये जाएगा 13 से, 13 3 जा कितना होता है? 39। उसके बाद किस पे जाएगा ये? 3 पे। 3 1 जा 3। तो हमारे क्या क्या फैक्टर बने इसके? 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3। या तो आप इसको ऐसे राइट कर लो या फिर कैसे लिख सकते हो दूसरे तरीके से? 2, यहाँ पे 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? पावर 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3। सेकेंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट क्या गिवन है? 3825। तो 3825 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे प्राइम फैक्टर्स में? सबसे पहले ये किस पे जाने वाला है? 3 पे। कितना आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 में 6 गए 2, 3 7 जा 21 और 2 में से 1 गए 1, 3 5 जा 15। उसके बाद किस पे जाने वाला है ये? 3 पे। कितना आ जाएगा 3 पे? 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 7 6 गए 1, 3 5 जा 15। उसके बाद जाने वाला है ये, इसके लास्ट में क्या है? 5, तो ये किस पे जाएगा? 5 पे। तो क्या आ जाएगा? 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। उसके बाद किस पे जाने वाला है ये? 5 पे ही। तो कितना आ जाएगा? तो कितना आ जाएगा? 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। उसके बाद इस पे जाएगा ये 17 पे। तो 17 1 जा 17। तो इसके फैक्टर कौन कौन से हुए? प्राइम फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो हम इसको किस तरीके से राइट कर सकते हैं? 3 की पावर कितनी आ जाएगी? 2, क्योंकि 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और 5 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 17। तो आप इसको दोनों ही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फोर्थ पार्ट क्या गिवन हमारे पास? 5005। तो 5005 के प्राइम फैक्टर्स आप करोगे तो कितने आएंगे? 5005। तो 5005 किससे डिवाइड होगा? 5 से। तो कितना आ जाएगा? 5 से डिवाइड करोगे तो इसको 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। उसके बाद किससे डिवाइड होने वाला है ये? 7 से। तो 7 1 जा 7, 10 में से 7 गए तो कितना बचेगा? 3। तो कितना आ जाएगा? 7 4 जा 28 और फिर कितना आ जाएगा? 7 3 जा 21। उसके बाद ये जाने वाला है 11 से। तो कितना आ जाएगा? 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। उसके बाद जाने वाला है 13 से। तो 13 1 जा 13। तो प्राइम फैक्टर कौन कौन से हुए? 5005 के 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 13। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स थे। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास? 7429।
तो 7429 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे? तो सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? 17 से। जब आप 17 से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 437। ठीक है। आपको कैसे याद रहेगा कि इसको डिवाइड करने से इतना आएगा? या तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिवाइड करके देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको डिवाइड करके दिखा रही हूँ। 7429 को डिवाइड करेंगे हम 17 से तो कितना आएगा? 17 4 जो कितना होता है? 68। तो माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास यहाँ पे? 14 में से 8 गए 6, फिर कितना जाएगा? 17 3 जा कितना आ जाएगा? 51। माइनस करो, 2 में से 1 गए 1, 6 में से 5 गए 1 और ऊपर से क्या आएगा? 9। ये कितने पे जाने वाला है अब? 7 पे। तो कितना आ जाएगा? 119। तो या तो आप क्या कर सकते हो, साइड में इसको डिवाइड करके देख सकते हो, फिर यहाँ पे राइट कर सकते हो। और जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना मल्टीपल टाइम्स तो आपको ये याद हो जाएगा कि ये जाने वाला है 17 पे। उसके बाद ये किस पे जाने वाला है? ये जाने वाला है आपका 19 पे। तो 19 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 19 2 जा 38 और 43 में से 38 माइनस करेंगे तो आएगा 5 और कितना आ जाएगा? 19 3 जा 57। फिर किस पे जाने वाला है? ये तो अब 23 से ही जाने वाला है। तो 23 1 जा 23। तो हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे? 7429 के 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो ये क्या है? प्राइम फैक्टर्स हैं। Moving to the next question, which is question number 2. Question number 2 says, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiply HCF is equal to product of two numbers. तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हमें LCM और HCF निकालना है सबसे पहले, फिर उसके बाद हमें ये वेरीफाई करवाना है कि जो LCM और HCF की मल्टीप्लाई आएगी वो किसके इक्वल आएगी? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि जो नंबर गिवन है उनकी प्रोडक्ट के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये किससे जाएगा? 2 से। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। उसके बाद किससे जाने वाला है? 13 से। तो 13 1 जा 13। उसके बाद किसके कर रहे हैं? हमें 91 के निकालने हैं। तो 91 किससे जाएगा? 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से भी नहीं जाएगा, तो ये जाएगा 7 से। 7 1 जा 7। तो 9 में से 7 गए 2 और 7 3 जा 21। फिर ये जाने वाला है 13 से। 13 1 जा 13। तो हमें राइट कर लेंगे 26 के क्या फैक्टर्स आए हैं? 2 मल्टीप्लाई 13 और 91 के क्या फैक्टर्स आए हैं? 7 मल्टीप्लाई 13। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था? एलसीएम और एचसीएफ। तो हम यहाँ लिख लेंगे एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है कि दोनों नंबर में देखना है कि क्या कॉमन है। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 13। तो यही क्या हो जाएगा आपका? एचसीएफ। तो यहाँ लिख दोगे 13। अब एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है? जो हमारा कॉमन आया उसको तो क्या लिखोगे आप? एक बार लिखोगे। उसके अलावा जो बच गया है, कौन बचा है? यहाँ पे 2 और यहाँ क्या बचा? 7। वो सब क्या आ जाएंगे? एलसीएम में आ जाएंगे। तो 7 2 जा 14 और 14 की मल्टीप्लाई 13 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 182। ठीक है। अब हमें क्या करवाना है? इसको वेरीफाई करवाना है। तो वेरीफाई करवाने के लिए क्या था? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। हमारा एलसीएम कितना निकला? 182। यहाँ राइट कर देंगे मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है हमारा? 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ दो नंबर क्या थे हमारे? 26 और 91। तो यहाँ राइट कर देंगे 26 मल्टीप्लाई 91। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 182 की 13 से तो कितना आ जाएगा आपके पास? 2366। और जब आप 26 की मल्टीप्लाई करोगे 91 के साथ तो भी कितना आएगा? 2366। तो ये दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तो ये हमें प्रूव करना था। तो सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। 510 और 92 दिए गए हैं आपको। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स निकालेंगे हम 510 के। सबसे पहले किस पे जाएगा? 2 से। तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 गए 1, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। उसके बाद किस पे जाने वाला है? ये 3 से। जब आप 255 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। उसके बाद किस पे जाने वाला है? ये 5 से। तो 5 से जब 85 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5 1 जा 5, 8 में 5 के 3 और 5 7 जा 35। उसके बाद जाने वाला है 17 से। 17 1 जा 17। तो हमें किसके निकालने हैं? अब 92 के फैक्टर्स निकालने हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 46। अब कितना आएगा? 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। कितना आएगा? 23। 23 1 जा 23। तो हम यहाँ इसके फैक्टर राइट कर देंगे 510 के। कौन कौन से फैक्टर आए हैं 510 के? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। और 92 के क्या क्या फैक्टर आए हैं?
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो हम पहले क्या लिख लेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ कितना आएगा, मैंने बताया था अभी फर्स्ट पार्ट में आपको, जो कॉमन है दोनों में। तो कॉमन क्या है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो कॉमन आया है यहाँ पे 2 और 2 कॉमन आया उसको तो एक बार राइट कर लोगे, बाकी जितना भी बचा उसको राइट कर दोगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, और यहाँ से क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई 23। जब इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, आएगा 23,460। हमें वेरीफाई करवाना है तो यहाँ लिख देते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने के लिए क्या फॉर्मूला था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एलसीएम कितना है हमारे पास, 23,460। एचसीएफ कितना है हमारे पास, 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कौन कौन से 2 नंबर्स है हमारे पास, 510 एंड 92। तो यहाँ लिख देंगे 510 मल्टीप्लाई 92। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है तो कितना आ जाएगा, 2 0 0, 2 6 जा 12 12, 2 4 जा 8 और 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो हमारे पास कितना है, 46,920। 510 की मल्टीप्लाई करोगे 92 के साथ तो कितना आएगा, 46,920। तो दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। थर्ड पार्ट में कौन कौन से नंबर गिवन है हमारे पास, 336 एंड 54। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो 336 के निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, किससे डिवाइड होने वाला है, 2 से। तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। उसके बाद फर्दर 2 से जाने वाला है ये, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। उसके बाद 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर ये किससे जाने वाला है, 3 से। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। फिर हमें किसके फैक्टर निकालने हैं, 54 के। किससे जाने वाला है, 2 से। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर जाने वाला है 3 से। 27 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 9 जा 27, फिर जाएगा 3 से। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स राइट कर लेंगे। 336 से क्या क्या फैक्टर है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। इसी तरह से आप 54 के फैक्टर्स राइट कर लो, क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तुम यहाँ लिख लेंगे एचसीएफ इज इक्वल टू, एचसीएफ कैसे निकालोगे आप, कॉमन क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कॉमन 2 भी है और कॉमन 3 भी है, उसके अलावा तो कोई और फैक्टर कॉमन नहीं है। तो अब हमें एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन है उनको राइट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 और क्या आया 3, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6, 2 3 जा 6। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, जो कॉमन है उनको तो एक बार राइट करोगे, उसके अलावा जो बच गए उन सबको राइट कर दोगे तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम्स 2, और यहाँ से क्या बचा 7। ठीक है, मैं यहाँ राइट कर रही हूँ आगे। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ क्या क्या बचा, 3 और 3, 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमारे पास यहाँ 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, तो यहाँ लिख लेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7। जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3024। तो ये हमारा क्या है, एलसीएम। अब हमें क्या करवाना है, वेरिफिकेशन करवानी है। तो वेरिफिकेशन करवाने के लिए हम यहाँ राइट कर देंगे वेरिफिकेशन। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। हमारा एलसीएम कितना आया था, 3024, और एचसीएफ कितना आया था, 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर कौन कौन से गिवन थे आपको, 336 मल्टीप्लाई कौन सा था सेकंड नंबर, 54। तो जब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24 और 6 2 जा 12, 13 14, 1 6 3 जा 18। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 336 की मल्टीप्लाई करोगे 54 के साथ तो कितना आ जाएगा, 18,144। तो ये हमारा क्या है, आंसर करेक्ट आ रहा है। तो यानी कि जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं वो बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। कैसे निकालने हैं आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके।
तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हम सीख चुके हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से करना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रही हूँ इसके प्राइम फैक्टर्स। तो 12 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, फिर 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 3 से। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इसी तरह से 15 के बनाओगे तो कैसे बनेंगे? तो 15 के लिए आएगा 3 मल्टीप्लाई 5, यानी 3 5 जा 15। 21 के लिए कौन कौन से फैक्टर आएंगे? 3 मल्टीप्लाई 7, 3 7 जा 21। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसका एलसीएम और एचसीएफ। तो हम राइट कर लेंगे एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कितना आएगा? मैंने आपको बताया था कि जो उनमें कॉमन होता है। कॉमन क्या क्या है? 12 15 और 21 में। देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो ये तो हमारा क्या आ जाएगा? एचसीएफ। इसके अलावा तो कोई और फैक्टर कॉमन नहीं है यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे 3। एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन आया, क्या कॉमन आया? 3, उसको तो एक बार राइट कर देंगे। फिर जो कॉमन नहीं है उन सबको राइट कर देंगे। 12 में क्या बचा है? 2 और 2, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2। 15 में क्या बचा आपके पास? 5, और 21 में क्या बचा है? 7। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 मल्टीप्लाई जब 7 से करोगे तो कितना आएगा? 420। हमारा एचसीएफ आया है 3 और एलसीएम आया 420। तो हमारा सेकंड पार्ट क्या है? कौन कौन से इंटीजर्स गिवन आपको? 17, 23 एंड 29। तो 17 के क्या फैक्टर बनेंगे? 17 ही बनेगा, और 23 के 23 ही बनेगा, और 29 का 29 ही। हम यहाँ इंटू में 1 राइट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो 1 है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो अब हमें क्या निकालना है इसका? एचसीएफ और एलसीएम। देखो, तो जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो तो उनका एचसीएफ आता है 1। एलसीएम निकालने क्या करेंगे? अब यहाँ पे तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 मल्टीप्लाई 23 और मल्टीप्लाई 29। तो इनकी मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 1133। तो हमारा एलसीएम कितना है? 1133, और एचसीएफ कितना है? 1। थर्ड पार्ट में कौन कौन से इंटीजर गिवन आपको? 8 9 एंड 25। तो हमें क्या करना है? अब इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, 8 के, 9 के और 25 के। तो जब आप 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2, कितना हो गया? 2 2 जा 4, और 4 2 जा 8। इसी तरह से आप 9 के निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 3। 25 के निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 5। अब हमें क्या निकालना है? हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपके पास? क्या कॉमन है यहाँ पे? देखो, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मैंने बताया था आपको, उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे? उन सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो, 2 की पावर कितनी है? 3, तो 2 की पावर 3 आ जाएगी। उसके बाद यहाँ 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2। और 5 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो 5 की पावर 2। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, 3 की पावर 2 9, और 5 की पावर 2 25। तो 8 9 जा कितना हो जाएगा? 72। और 72 की मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको? 25 से। तो जब आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 1800। तो हमारे पास एचसीएफ कितना है? 1, और हमारा एलसीएम कितना है? 1800।